हेलो एवरीवन। हमारा फाइव एन सिस्टम का चैप्टर चल रहा था। इसमें मैंने 3 क्लासें आपको करा दी थी। क्लासें कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं घर पे, और एनटीपीसी में भी हो गया था, इसलिए मैं सोच रहा था कि पहले पढ़ लिया जाए। लेकिन अब एनटीपीसी के पेपर का कोई पता ही नहीं है, क्योंकि ये जो बिहार में बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था और उसकी वजह से पेपर मतलब आरआरबी ने क्या एक कमिटी गठित कर दी है और पेपर को पोस्टपोन कर दिया गया। बिहार में जो अभी चल रहा है, इससे पहले क्या हुआ था? पहले तो जो प्रोटेस्ट था ये सारे स्टूडेंट्स कर रहे थे। अब ये प्रोटेस्ट किसके हाथ में चला गया है? राजनीतिक दलों के हाथ में चला गया। आज ही मैं सुबह न्यूज देख रहा था, तो उसमें जो कल प्रोटेस्ट हुआ है और जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें कुछ राजनीतिक पार्टियों के झंडे लिए हुए 60-65 साल के बुजुर्ग, या बुजुर्ग बोल लो या जो भी हैं आदमी लोग या कार्यकर्ता लोग पार्टियों के, उसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनका इनका आरआरबी से कोई लेना देना नहीं है। कुछ उसमें उपद्रवी तत्व भी हैं जो कि हमारी जो सार्वजनिक संपत्ति है, रेलवे की संपत्ति, वो सार्वजनिक संपत्ति ही है, उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसमें जो भी टीचर्स ने सपोर्ट किया था, पहले कुछ जो टीचर थे उन्होंने क्या किया था, स्टूडेंट को एक्साइट किया था कि आप प्रदर्शन करिए। ये पहले टीचर्स को सोचना चाहिए था कि अगर स्टूडेंट प्रदर्शन करेंगे तो इसमें और भी उपद्रवी तत्व भी आ सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ही करेंगे प्रोटेस्ट, और हो सकता है स्टूडेंट को फिर बाद में काबू में न किया जा सके, क्योंकि एक बार जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है फिर उसका, एक तो इसमें कोई लीडर भी नहीं था कि कोई लीड कर रहा हो, तो कम से कम उसके मत्थे मर दिया जाए कि आपने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था या आपकी वजह से ऐसा हुआ है, जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है वो आपकी वजह से हुआ। लेकिन ऐसा भी इसमें कुछ है नहीं। इसमें तो स्टूडेंट ही हैं। आप स्टूडेंट मतलब भीड़, भीड़ का कोई चेहरा तो होता नहीं है। तो ये प्रोटेस्ट जो हुआ था या जो हो रहा है, इसमें सीधा सीधा जो भी टीचर्स हैं उन्होंने जो गलती की है, अब उनके हाथ में नहीं है। अब वो माफी मांग रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट में भाग मत लीजिए, ये मत करिए, वो मत करिए। आप भले ही स्टूडेंट इस प्रोटेस्ट में भाग नहीं लेंगे, फिर भी ये प्रोटेस्ट अब चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि यूपी में चुनाव है, आप सबको पता है यूपी में चुनाव है, और इसका फायदा बिहार की जो राजनीतिक पार्टी है वो भी यूपी में चुनाव लड़ती हैं, तो वो इसका फायदा उठाना चाहेंगी। कुछ नहीं, फायदा नहीं उठाना चाहेंगी तो देश की सरकार है उसकी छवि खराब करेंगे। ये प्रोटेस्ट एक्चुअली है किस लिए? कि देश की छवि को खराब किया जाए। बल्कि जिस लिए प्रोटेस्ट था उसको हमारे जो रेल मिनिस्टर हैं उन्होंने मान लिया है। उसकी एक कमेटी गठित हो गई है जो अपनी रिपोर्ट 4 मार्च को देगी, और उसी के हिसाब से नेक्स्ट जो भी बचे हुए बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये वो कमेटी डिसाइड करेगी। लेकिन जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है उन पे कोई अब मतलब उन पे कोई आंच नहीं आएगी। नेक्स्ट कितने लोगों को लेना है, किस हिसाब से लेना है, ये सब कमिटी बताएगी। और इसमें कोई धांधली तो हुई नहीं है, जिस तरीके से न्यूज चल रही कि धांधली हुई है। धांधली तो जब होती जब इसमें ज्वाइनिंग हो जाती और उसके बेसिस पे ये कुछ उल्टा सीधा करते। अभी तो ये पहला फेज था इसका, सीबीटी बनी था, उसमें धांधली क्या, जिस हिसाब से नोटिफिकेशन आया था उस हिसाब से रोल नंबर ले लिए गए। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं रेलवे की भी इसमें गलती है, क्योंकि रेल जब बच्चे बोल रहे थे तो रेलवे को सुनना चाहिए था। इस तरीके से रेलवे ने बार बार नोटिफिकेशन जारी करके जो बच्चों को एक तरीके से मनोबल डाउन किया, तो वो भी नहीं करना चाहिए था। आपको पहले ही ये चीजें, पहले ही एक हफ्ते में कोई कमेटी गठित कर देते या कोई सुझाव मांग के ये चीजें शॉर्ट की जा सकती थी, जिससे कि जो हमारा 15 से 19 फरवरी को एग्जाम होना था वो एग्जाम सही कंडक्ट हो जाता। अब इसकी वजह से जो बच्चे सिलेक्टेड हो चुके हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली ये 3 साल बाद इसका सीबीटी वन का एक रिजल्ट आया है। जैसे तैसे इसका एग्जाम हुआ, जैसे तैसे रिजल्ट आया। अभी इसकी बहुत अभी इसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया अभी बाकी है। क्यों? क्योंकि अभी CBT 2 1 होना है, इफिशियंसी टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है, इसके बाद में
फिर इसका मेडिकल है, और मेडिकल के बाद में कहीं जाके फिर इसकी फाइनल लिस्ट आएगी और फिर ज्वाइनिंग। अभी ये साल 2 साल और इसकी प्रोसेस चलती रहेगी। अगर इसी तरीके से ये अभी CBT 1 का रिजल्ट में ही अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो ये प्रोसेस हो सकता है और ज़्यादा लंबी खिंच जाए। तो जो बच्चे इसकी प्रिपरेशन रेगुलर तरीके से कर रहे हैं, जो इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं, उनका क्या होगा। जैसे कि मैं ही हूँ, मैं इसकी प्रिपरेशन बहुत टाइम से कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि ये अभी हो जाएगा तो शायद 6-8 महीने में, साल भर में शायद इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है। अब इसका रिजल्ट का कोई पता ही नहीं है। अभी ये CBT 2 कब होगा, फिर उसका रिजल्ट कब आएगा, फिर बाकी टेस्ट कब होंगे, कब उसका मेडिकल होगा, इसका अभी कुछ पता ही नहीं है। अब इसकी कुछ पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। बस कमेटी अब जो बनी है उसकी रिपोर्ट के आधार पर जो आएगा वो आएगा। लेकिन जो छात्र या जो स्टूडेंट हैं बिहार में, जो किया है वो गलत था। किसी के कहने पे आपको इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था। आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए आप वो प्रोटेस्ट को देखो कैसे काबू किया जाएगा, क्या सरकारें करेंगी, वो उनकी रणनीति होगी। अब चलो, बस यही है कि जो भी शामिल थे, स्टूडेंट हों चाहे भले ही टीचर हों, उन्होंने जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था अब उसे खत्म करो, शांतिपूर्वक उसे खत्म करो, या फिर उसकी जिम्मेवारी आप लोग लो। ठीक, चलो हम ये स्टार्ट करते हैं। हम अपना ये इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये कितने 6 लाइन 7 लाइन का है। 3 3 7 1 8 7.5 लाइन, 7.5 लाइन का क्वेश्चन है। इसका आंसर बहुत शॉर्ट है। अब ये क्वेश्चन क्या है, असिस्टेंट कैन फिल बाय 2 पाइप्स, यानी कि एक कोई हौज है जो 2 पाइपों द्वारा भरा जा रहा है। यदि वो दोनों पाइप सेपरेटली ऑपरेट होते हैं तो 12 और 16 मिनट में उस हौज को भर देंगे। यानी कि अगर इन्हें सेपरेटली पाइप, ये कोई हौज है, एक हौज में 2 पाइप लगे हुए हैं, अगर ये सेपरेटली, यानी कि एक पाइप बंद रहेगा एक पाइप चालू रहेगा, तो अगर इसे पहले पाइप को चालू छोड़ दिया जाए, दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाए, तो ये 12 मिनट में भर देगा। यदि इसे बंद कर दिया जाए, इसे चालू कर दिया जाए, तो ये 16 मिनट में भर सकता है इस हौज को। ये इसने हमें बता दिया कि ये 12 और 16 मिनट में हौज को भर सकते हैं। ये दो जो पाइप लगे हुए हैं, ये 12 और 16 मिनट में सेपरेटली इस हौज को भर सकते हैं। बोथ पाइप ओपन, यानी कि दोनों पाइप को खोला गया, लेकिन हुआ क्या कि कुछ कठिनाई, यानी कि ठीक, जैसे ही पाइप को खोला गया तो क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स थी। यानी कि वो अब जिस कैपेसिटी से उसे भरना चाहिए था, उसकी जो पहला पाइप है उसकी 7/8 क्वांटिटी से पानी इस हौज में क्या है, भर रहा था। यानी जिस क्वांटिटी से उसे पानी भरना चाहिए था, उसके 7/8 क्वांटिटी से पहला पाइप, यानी कि पहला पाइप भर रहा था। और जो दूसरा पाइप है वो अपनी कैपेसिटी का 5, जो दूसरा पाइप है वो अपनी कैपेसिटी का जो दूसरा पाइप है वो अपनी कैपेसिटी का 5/6 से भर रहा था। यानी कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ गए या कुछ उसमें खराबी आ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये पाइप जितनी इसकी कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी से ये नहीं भर पा रहे थे।
जो इसकी कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी से, अबे यार चलो, अब ये प्रॉब्लम शायद ना हो, क्योंकि ये लाइट लगी हुई है जो नीचे, उसका क्या हो रहा है, बंद चालू हो रही है। ठीक, ये अपने जो दूसरा पाइप है वो अपनी कैपेसिटी का 5/6 से इस हॉल को भर रहा है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही ये जो पाइप ऑपरेटर था या पंप ऑपरेटर था, उसे पता चला कि ये अपनी कैपेसिटी से दोनों पाइप नहीं भर पा रहे हैं हौज को, तो वो गया और इसने दोनों पाइप को क्या है, इसने ऑब्स्ट्रक्शन जो भी इसमें कमियां थी उसे सुधारा। और इसके बाद में क्या हुआ कि 3 मिनट में, ओनली 3 मिनट में क्या हुआ, फ्रॉम यानी कि जैसे ही कमी को रिमूव किया गया, उसके 3 मिनट में क्या हुआ कि ये पाइप भर गया। तो हमसे पूछा गया है कि कितनी देर तक ये कमी, यानी कि कितनी देर बाद ये कमी को सही किया गया। तो हमें कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले हमें इसका इफिशियंसी निकालनी है, यानी कि दोनों पाइप लगे हुए हैं इनकी इफिशियंसी निकालनी है कि ये कितने इफिशियंट है या कितने लीटर पानी इस हौज में पर मिनट में क्या है डाल रहे हैं, उड़ेल रहे हैं, वो हमें निकालनी है। उसके बाद में नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी इनकी इफिशियंसी आएगी, लास्ट में जो 3 मिनट है, ये जो पाइप दोनों है वो लास्ट में अपनी जो इनकी कैपेसिटी है उसके ओनली 3 मिनट तक क्या रहे, ये 3 मिनट तक तो ये क्या रहे, अपनी फुल कैपेसिटी से क्या रहे, चालू रहे। उसके पहले ये अपनी कैपेसिटी के 5/6 और 7/8 कैपेसिटी से क्या थे, पानी को उड़ेल रहे थे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसकी एफिशिएंसी पहले निकालते हैं दोनों पाइपों की। चलो सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले इनकी सेपरेट जो इनकी एफिशिएंसी है वो निकालते हैं। जो पाइप क्या है, इसमें पाइप फर्स्ट को मैं ए मान लेता हूं, पाइप सेकंड को मैं बी मान लेता हूं। जो पहला पाइप है, जो पाइप फर्स्ट है, वो कितने 12 मिनट में हौज को भर सकता है। जो पाइप बी है वो 16 मिनट में हौज को भर सकता है। ठीक, ये दोनों की ये क्या है, पाइप भरने का टाइमिंग है। अब ये टाइमिंग है तो क्या हमें एफिशिएंसी निकालना है, तो इसका हमने क्या है एलसीएम ले लिया। 12 और 16 का एलसीएम आएगा 48। अब ये 12 चौको 48 और 16 तिया 48। ये वैसे ही जो 12 मिनट में जो पहला पाइप ए है ये 12 मिनट में भर रहा है, तो इसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी। जिसका टाइम ज्यादा है उसकी इफिशियंसी क्या होती है, कम होती है। जिसका टाइम कम है उसकी इफिशियंसी क्या है, ज्यादा होती है। तो जो पहला पाइप है इसकी इफिशियंसी ज्यादा है, जो दूसरा पाइप है इसकी इफिशियंसी क्या है, कम है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये ए प्लस बी और ये ए प्लस बी, ये कमी यानी कि जो कमी थी कमी के बाद का है और ये कमी के टाइम का है। अब कमी इसमें आ रही थी पाइपों में, ये कमी यानी कि जो ऑब्स्ट्रक्शन था उसे रिमूव करने के बाद में ये क्या है, अपनी फुल कैपेसिटी से या फुल इफिशियंसी से कितने 3 मिनट तक क्या है चालू रहे। तो 3 मिनट तक चालू रहे, 3 मिनट तक ये चालू रहे। और इनकी इफिशियंसी कितनी है, 4 + 3 इनकी क्या है इफिशियंसी है। तो ये 3 मतलब कि 1 मिनट में ये 7 लीटर पानी भर देते हैं या 7 काम कर देते हैं। जो भी इसे यूनिट मानो या इसे लीटर मानो, उसी हिसाब से ये क्या होंगे प्लस होके जो भी होगा वो 7 यूनिट या 7 लीटर पानी भर सकते हैं। तो 1 मिनट में 7 लीटर, तो 3 मिनट में कितने, 3 मिनट में 21 लीटर या 21
यूनिट काम कर देंगे। बचे कितने, जब 21 48 में से 21 काम हो जाएगा कमी के बाद में, तो कितना काम बचेगा, 27 काम बचेगा। 27 जो काम होगा ये कमी के दौरान हुआ है, यानी कि जब जो पाइप है इनमें कमी थी उसके दौरान में क्या है, इन्होंने क्या किया है, 27 यूनिट काम किया है। अब 27 यूनिट कैसे किया है वो हम देखते हैं। जो पहला पाइप है, पाइप ए, जो पाइप ए है ये अपनी कैपेसिटी, यानी कि जो पाइप ए है इसकी कैपेसिटी कितनी है, 4, यानी कि ये 4 यूनिट पानी भर सकता है हौज में, लेकिन ये 4 यूनिट ना भरकर अपनी कैपेसिटी का 7/8 ही यूनिट पानी भर रहा था, यानी कि ये कितना पानी भर रहा था, ये भर रहा था 3.5 यूनिट पर मिनट, ठीक है, यूनिट पर मिनट। जो पाइप बी था ये कितना भर रहा था, पाइप बी की कैपेसिटी कितनी है, 3 यूनिट है, यानी कि ये 3 यूनिट ये अगर अपनी फुल कैपेसिटी से हौज को भरता तो ये क्या है, 1 मिनट में 3 यूनिट काम कर सकता था, लेकिन ये अपनी कैपेसिटी जो इसकी 3 यूनिट पर मिनट कैपेसिटी है, इससे 5/6 यूनिट से काम कर रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5, यानी कि ये इस हिसाब से इतना यूनिट 1 मिनट में पानी भर सकते हैं। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 6 यूनिट आ जाएगा, यानी कि जो पाइप ए और बी है ये कमी के दौरान 6 यूनिट पानी भर रहे थे, यानी जब इसमें कमी थी, जो पाइप है इनमें कमी थी, उस दौरान ये 1 मिनट में 6 यूनिट पानी भर रहे थे, और कमी नहीं थी जब 1 मिनट में ये 7 यूनिट भर रहे थे, यानी कि जो कमी थी उसकी वजह से ये 1 यूनिट पानी कम भर पा रहे थे, या 1 लीटर पानी कम भर पा रहे थे। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो कमी थी उस दौरान इन्होंने कितना पानी भरा है वो हमें निकालना है। तो ये 27 हमें काम, यानी कमी के दौरान कितना था, 27 लीटर पानी भरवाना था। 1 मिनट में कितने लीटर भर रहे हैं, 6, तो 27 कितने मिनट में भरेंगे, 4 सही 1/2 मिनट, यानी कि ये 4.5 मिनट तक कमी रही। जो पाइप टेप में कमी क्या है, 4.5 मिनट तक रही। 4.5 मिनट के बाद में क्या है, कमी को रिमूव कर दिया गया, और लास्ट में यानी जैसे ही ये कमी रिमूव हुई 3 मिनट में हौज भर गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। ये क्वेश्चंस एक्चुअली क्या है, बड़े हैं, यानी कि इनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, और लोग क्या है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इनमें क्वेश्चंस में कुछ नहीं रहता। ये क्वेश्चन ओनली 30 मिनट का था। ये क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस करोगे घर पे तो ये आप क्वेश्चन ओनली 30 मिनट में कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, assistant can be filled by 2 pipe, filling separately 15 and 25 मिनट रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्ट जरूर दे दो भैया, लोग रिस्पेक्ट के भूखे हैं। बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर फॉर a certain time out being
only 5/6 of total quantity of water flow flows through the form and only 5/8 through the letter. Through the letter. The obstruction however be ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये इतना बड़ा, ये पूरा बोर्ड पर लिखा हुआ क्या है, क्वेश्चन है। ये भी 4.5 सॉरी ये तो और बड़ा हो गया, 8.5 लाइन का क्वेश्चन है। अब इसे मैं हिंदी में एक बार बताता हूँ। ये क्या है, इंग्लिश में लिखा हुआ है इतना बड़ा आपको पढ़ने में 2 मिनट लग जाएंगे। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे तो 2 मिनट में पढ़ोगे, और जब आप आगे का पढ़ोगे, सॉरी जब आप पीछे का पढ़ोगे तो आगे का भूल जाओगे कि आगे क्या हो रहा है। चलो इसका मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। एक हौज है जिसमें 2 पाइप लगे हुए हैं। एक हौज है जिसमें क्या है, 2 पाइप लगे हुए हैं। मैं पाइप को ए और बी नाम अभी दूंगा। जो पाइप ए है वो 15 मिनट और जो पाइप बी है वो 25 मिनट में इस हौज को भर सकता है। ठीक है, किंतु दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, दोनों पाइपों को क्या है, एक साथ खोल दिया, किंतु कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप से पूरी क्षमता का 5/6 भाग पानी बहता है। यानी कि कोई ना कोई कमी आ गई है, जिससे जो पहला पाइप है उसकी जो क्षमता थी उसका 5/6 यानी कि 5/6 क्षमता से ही पानी बह रहा है। और जो पाइप दूसरा है उसकी क्षमता का 5, वो जिस क्षमता से उसमें पानी बहना चाहिए था उससे 5/8 क्षमता से ही पानी बह रहा है। इसके बाद में कमी दूर होने के बाद में, यानी कि ये अपनी जितनी क्षमता थी उतनी क्षमता से इनमें पानी नहीं बह रहा था, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी थी। जैसे ही कमी दूर हुई, कमी दूर होने के 5 मिनट बाद में ही हौज क्या है, भर गया। यानी कि जो 5 मिनट का टाइम दिया गया है ये क्या है, फुल कैपेसिटी से, जो इनकी पाइपों की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से इसमें पानी बहा होगा। तो हमें ये बताना है कि कितने टाइम तक जो कमी थी वो रही। चलो हम वही सबसे पहले तो हम क्या है, एफिशिएंसी निकालेंगे पाइपों की। हमें हमारा सबसे पहला टास्क ही यही रहता है कि हमें एफिशिएंसी निकालना है। अब ये क्या है, ऐसे बोर्डों में प्रॉब्लम रहती है, टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, क्या करें, गरीबी है भाई।
अब जो स्टूडियो में जो टीचर्स यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो एक्चुअली क्या है, क्लासरूम में नहीं पढ़ाते, वो पढ़ाते हैं स्टूडियो में, जहाँ पे एक बहुत बड़ी सी डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है और कई सारे सॉफ्टवेयर से उसकी एडिटिंग चल रही है। जब वो पढ़ा रहे हैं उसके पहले, उसके बाद, पढ़ाने के टाइम पर, उसके बाद में उसे एडिट किया जाता है। जो उनका रूम में, जिस रूम में वो पढ़ाते हैं, एक्चुअली वो रूम ना होकर एक स्टूडियो है जिसमें पर्दे लगे हुए हैं, सारे कर्टन्स वगैरह, बहुत सारा सामान लगाया गया है, उसमें प्रॉपर लाइटिंग है। हमारे यहाँ क्या है कि मैं एक रूम में पढ़ाता हूँ जिसमें हम, मतलब कि मेरे घर में ये रूम है जिसमें कि मेरा भाई रहता है, उसी में मेरा बोर्ड टंगा हुआ, वहीं से पढ़ाते हैं। और ये बोर्ड है, डिजिटल भी नहीं है, ऐसा ही काम चलाऊ बोर्ड है, तो इसमें पढ़ाते हैं, मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं। और इसका थोड़ा एक ज़्यादा एमबी का, सॉरी, ये जीबी में बनता है, 8 से 10 जीबी का, उसे हम रिड्यूस करते हैं जिससे कि इसके पिक्सल्स खत्म हो जाते हैं। जो मेरी आवाज़ जैसी आनी चाहिए थी वो आवाज़ भी नहीं रहती है। और फिर हम इसे अपलोड कर देते हैं 500 600 MB का। तो यही कहानी है इसकी। अब एक्चुअली होता क्या है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका चैनल पे कितने सब्सक्राइबर है, या आपके व्यू क्यों नहीं आते, आपके सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं उनसे यही जवाब देता हूँ कि भैया, हमारे चैनल पे व्यू इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि लोगों को अच्छा देखने की आदत है। क्योंकि यूट्यूब पे फ्री में कंटेंट आपको मिल रहा है, आपका क्या है, डेटा ही सिर्फ जा रहा है। डेटा 1.5 GB 2 GB जो भी आप पैक कराते हो सकता है कि बहुत से लोग लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ते हैं जहाँ पे फ्री में वाईफाई मिलता है। तो आज की डेट में जो डेटा है, यानी जो मोबाइल डेटा की बात कर रहा हूँ, इसका ये बहुत सस्ती रेट में मिल रहा है। इसके लिए इसका मतलब इम्पोर्टेंस बहुत कम रह गया है। अब इम्पोर्टेंस है पैसे का। तो जो यूट्यूब है, इस पर फ्री में डेटा यानी इसमें फ्री में कंटेंट मिलता है। तो जो बच्चे हैं वो किसको प्रेफर करते हैं, जहाँ पे उन्हें थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट मिल जाए, यानी कि जो टीचर उन्हें पढ़ा रहा है वो थोड़ा बहुत क्लास जो पढ़ा रहा है उस टाइम पे क्या इंटरटेनमेंट वाली बातें करते, या थोड़ी बहुत वो क्या, समझ लो, क्या, हम बोल नहीं सकते, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बोल नहीं सकता क्या बोलना चाहिए, लेकिन आप समझ लो उस टाइप से कुछ कर दे। पढ़ाई कम और मनोरंजन ज्यादा होगा, तो उसी के क्या है, व्यू बढ़ेंगे। जैसे कि आप कुछ फेमस टीचर को जानते होंगे, वो पढ़ाते कम है और इधर उधर की बातें या फिर हंसी मजाक मनोरंजन ज्यादा करते हैं। उनका काम ही क्या है, पढ़ाना कम, इंटरटेनमेंट ज्यादा करना है। बच्चों को वही चाहिए, यूट्यूब पे एक्चुअली आते ही वो इंटरटेनमेंट के लिए। और पढ़ाई तो इतना आसान है नहीं कि हर कोई पढ़ाई कर सकता है। पढ़ाई तो मेरे ख्याल से टफ ही है। तो इसी की वजह से बच्चे पढ़ने से डरते हैं। इसलिए हमारे क्या है, ये चैनल पे ना तो ज़्यादा व्यू होते हैं, ना ज़्यादा सब्सक्राइबर है, और ना जिस हिसाब से सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए उस हिसाब से नहीं बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि व्यू हो जाते हैं थोड़े बहुत, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मतलब धीमे धीमे ही सही, लेकिन बढ़ रहे हैं, धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। और हो सकता है कि 1-2 साल में हम ठीक ठाक हो जाएंगे, हमारे भी सब्सक्राइबर ठीक ठाक हो जाएंगे। और हमें भी क्या है, डिजिटल बोर्ड शायद है कुछ, जब तक अर्निंग अच्छी, मतलब कि थोड़ी बहुत होने लगेगी, तो सबसे पहला टास्क ही क्या है, डिजिटल बोर्ड का है। डिजिटल बोर्ड की वजह से क्या है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है क्लासेस, और जितना मुझे पढ़ाना चाहिए उतना मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ। 1 से 2 क्वेश्चन, सॉरी 1 से 2 मैं बोलूँ, 5 से 6 क्वेश्चन ही हो पाते हैं, जो कि बहुत कम है। कम से कम अगर 30 से 40 मिनट की क्लास हो रही है तो इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन होने चाहिए। तो इतने क्वेश्चन भी नहीं हो पाते आज की क्लास में, तो और ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैंने आरआरबी एनटीपीसी पर भी थोड़ा बहुत ज्ञान पेल दिया है और अभी भी ज्ञान दे ही रहे हैं। चलो अपन ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या, सबसे पहले क्या करना है, हमें इफिशियंसी निकालनी है। तो पाइप 1 पाइप 2, यानी कि पाइप ए पाइप बी। पहला पाइप है वो 15 मिनट है इसकी ऑयल भरने की कैपेसिटी, ये 15 मिनट में भर देता है, और जो दूसरा पाइप है वो 25 मिनट में भर देता है। इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 75। ये कितना, 5, ये 3, यानी कि जो पाइप फर्स्ट है
जो पाइप फर्स्ट है ये 3 ये पाइप फर्स्ट यानी कि ए पाइप है ये 5 लीटर प्रति मिनट मान लो, या 5 यूनिट प्रति मिनट से हौज को भरता है, और जो पाइप बी है वो 3 लीटर या 3 यूनिट प्रति मिनट हौज को भरता है। सेम जैसे हमने पहले किया था, ए प्लस बी, 2 A+B, ये कमी के बाद का है। कमी के बाद, कमी जैसे ही कमी ठीक की जाती है, जो ऑब्स्ट्रक्शन था वो रिमूव होता है, उसके 5 मिनट में उसके क्या है 5 मिनट में क्या है हौज भर जाता है। यानी 5 मिनट कब लगे, जब ये दोनों पाइप है ये अपनी फुल कैपेसिटी से इस हौज को भरेंगे। तो इनकी फुल कैपेसिटी कितनी है, पहले की 5 है, दूसरे की 3 है, तो इनकी दोनों की मिला के कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 8। तो 8 यूनिट यानी कि ये 40 यूनिट काम कर देंगे। 75 में से 40 कर देंगे तो 5 यूनिट काम रह जाएगा, जो कि कमी के साथ किया गया है। तो कमी पहले पाइप की कितनी है कैपेसिटी 5 है, और इसमें कमी कितने थी, ये अपनी कैपेसिटी से कितना, अपनी कैपेसिटी से 5/6, अपनी कैपेसिटी से 5/6, अपनी कैपेसिटी के 5/6 भाग से ये अपनी कैपेसिटी के 5/6 भाग से ये पानी को भर रहा था। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 25/6 मिनट। मिनट क्यों आएगा, ये कैपेसिटी है, ठीक है। दूसरा है वो कितने 3, यानी इसकी कैपेसिटी 3 थी, एक 3 से ना भरकर 5/8, अपनी कैपेसिटी के 5/8, अपनी कैपेसिटी के 5/8 कैपेसिटी से ये पानी को भर रहा था। तो ये कितना हो जाएगा 15/8। अब इन दोनों को क्या है हमें ऐड करना है। अब ये डायरेक्ट तो है नहीं, तो फ्रैक्शन है, तो इनका एलसीएम से हम इन्हें क्या है ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 25/6 प्लस के 15/8, इनका एलसीएम कितना आएगा 24, 6 25 100, 3 15 3 45, तो ये 145/24, 145/24, ठीक है। 145/24, तो इसे क्या है इसमें डिवाइड कर दो, 145 × 24, ये कितने से जाएगा, ये जाएगा 5 7, 5 से जाएगा तो 2 और 9, तो ये क्या आ जाएगा 28, 14 2 16/19, ये आ जाएगा 168/29 मिनट में। 168/29 मिनट में क्या है ये इसका आंसर है। ये 168/29 मिनट में 168/29 मिनट में कमी के साथ में ये 168/29 मिनट कमी के साथ में ये पाइप इतना पानी भर सकते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Taps A and B can fill a tank in 20 horse and 30 horse. Both pipe are open to fill the tank. What when the
is 1/3 full leak develops in the bottom of tank through which 1/3 of the water supply by both the pipes leak out. Then calculating how much time tank will full. ये क्वेश्चन है, इसका मैं चलो हिंदी में पढ़ता हूं। नल ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग, एक कोई टैंक है जिसमें दो नल लगे हुए हैं, जो नल ए है वो 20 मिनट में और जो नल बी है वो 20 मिनट नहीं है, 20 घंटा और 30 घंटे में क्या है उस टैंक को भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। जैसे ही जो टैंक है वो 1/3 भाग भर जाता है तो उसमें क्या है एक छेद डेवलप हो जाता है या छेद एक हो जाता है, एक छिद्र हो जाता है जो नल ए तथा बी द्वारा प्रति घंटे गए पानी का प्रति घंटे पानी का 1/3 खाली करते। तो ज्ञात कीजिए टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसकी क्या कहानी है कि एक कोई टैंक है जिसमें दो नल लगे हुए हैं। जो पहला नल है नल ए वो 20 घंटे में उस टैंक को भर सकता है और जो नल बी है वो 30 घंटे में उस नल को भर सकता है। इन दोनों को नल ए और बी को क्या है एक साथ खोल दिया गया। जैसे ही जो टैंक है वो अपनी कैपेसिटी का 1/3 भरता है, जो उसकी कैपेसिटी थी उसका 1/3 वो भरता है, तो उसमें एक छेद डेवलप हो जाता है, एक छेद डेवलप हो जाता है जो क्या करता है कि दोनों ए प्लस बी की जो कैपेसिटी थी उसका 1/3 से क्या है इस छेद से क्या है जो ए व बी की कैपेसिटी है, नल ए व बी की कैपेसिटी से 1/3 से क्या है पानी लीक होने लगता है। तो हमसे पूछा गया है कि ये टैंक है ये कितने टाइम में भर जाएगा। तो मैं थोड़ा बहुत इसका क्या है आधा ये वाला पोर्शन क्या है मिटा देता हूं तो हमारा क्वेश्चन हो जाए। कैपेसिटी हमसे पूछी गई है, हमसे क्या पूछी गई है कैपेसिटी पूछी गई है। अब कैपेसिटी पूछी गई है तो सबसे पहले तो हमारा क्या काम है, हमें सबसे पहले इफिशियंसी निकालनी है कि ये जो नल है इनकी इफिशियंसी क्या है, यानी कि ये 1 घंटे में कितने लीटर या कितने यूनिट पानी जो टैंक है उसमें भर सकते हैं या उसमें उड़ेल सकते हैं। तो इनकी कैपेसिटी पहले निकालते हैं, जो ए और बी। नल ए 20 घंटे में और नल बी है वो 30 घंटे में। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60, तो ये 3 और ये 2, यानी कि जो नल ए है वो 3 लीटर प्रति मिनट 3 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और जो नल बी है वो 2 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से क्या है पानी उड़ेल सकता है। अब पहले तो ये दोनों नल क्या है, पहले तो ये दोनों नल क्या है साथ में ही दोनों नल क्या है चालू किए गए, दोनों नल क्या किए गए साथ में ही चालू किए गए। लेकिन जो कैपेसिटी इसकी कितनी हो जाएगी 60 यूनिट या 60 लीटर, तो ये इसकी कैपेसिटी की 1/3 तक तो ये दोनों क्या है
1/3 तक तो ये दोनों क्या है, साथ में ही भरते रहे। तो इसका 1/3 कितना है, 20। इसका 1/3 कितना है, 20, यानी कि 20 यूनिट काम तो इन दोनों ने क्या है, साथ में ही कर दिया। तो ये दोनों ने साथ में 5 यूनिट के हिसाब से 4 घंटे में, 5 यूनिट के हिसाब से 4 घंटे में, 4 घंटे में क्या है, इन्होंने 20 लीटर वर्क कर दिया। अब 20 लीटर वर्क इन्होंने क्या है, 4 घंटे में कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में हुआ क्या कि जो 40 यूनिट काम, ये 20 लीटर हो गया काम, तो रिमेनिंग काम कितना बचा, 40, यानी कि जो रिमेनिंग इसे कितना टैंक और भरना था, 40 लीटर। लेकिन इसी टाइम पे क्या हुआ कि एक छेद हो गया टैंक में, जो कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 5, यानी इन दोनों की मिला के कैपेसिटी कितनी है, 5। ये इन दोनों की कैपेसिटी की 1/3 से पानी निकालता है। जो छेद है वो इन दोनों की कैपेसिटी के 5/3 से क्या है, पानी निकालता है। तो 5/3 से ये पानी निकालता है। अब क्या होगा, ये कैपेसिटी, ये 5/3 प्लस इसमें 5/3 यहीं पे करो, यहाँ पे कर देता हूँ। जो नल एक और है, जो छेद या होल, एच में कर देता हूँ। ये 5/3 से क्या है, 5/3 से जो इसकी कैपेसिटी है उसके 5/3 से क्या है, पानी निकालता है। तो इसमें पानी ये जो हमने अभी एक देखा था, एक एम्प्टी वाला नल का एक देखा था हमने एग्जांपल, जिसमें कि कुछ कैपेसिटी से वो बाहर निकालता है, तो उसी हिसाब से हमें इसमें करना पड़ेगा। यानी इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, रिलेटिव कैपेसिटी लेनी पड़ेगी, यानी कि 5/3, और 5 में से 5/3 को घटाना पड़ेगा। तो ये कितना बचेगा, 10/3, यानी कि 10/3 कैपेसिटी से ये टंकी अब भरेगी। तो ये कितने घंटे में भर जाएगी, 4, और ये ऊपर जाएगा 3, तो 12 घंटे। 12 और 4, 16 घंटे में ये टंकी पूरी की पूरी भर जाएगी। ये कितने घंटे में भर जाएगी, 16 घंटे में ये टंकी क्या है, पूरी की पूरी भर जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर खत्म करते हैं। Two taps A and B can fill the tank in
ये क्वेश्चन है, एक कोई ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है कि एक कोई टैंक है जिसमें कि 3 नल लगे गए, एक 3 नल है जिसमें नल ए और बी क्या है, इनलेट पाइप है या इनलेट नल है, और जो नल सी है वो क्या है, आउटलेट नल है। नल ए और बी, ए है वो 12 घंटे में और बी है, सॉरी, ए है जो 10 घंटे में और जो बी है वो 12 घंटे में इस टैंक को भर सकते हैं। जो नल सी है, जो इनलेट टैप है या इनलेट नल है, उसकी हमें क्या है, निकालना है कि ये कितने मिनट में या कितने घंटे में ये नल इसे टैंक को खाली कर सकता है। लेकिन हमें ये बता दिया गया है कि टोटल जो जो नल जो टैंक है वो 30 घंटे में भर जाता है। ये हमें बता दिया गया है कि जो टैंक है वो अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो जो टैंक है वो क्या है, 30 घंटे में भर जाता है। तो हमें बताना है कि जो टैप 3 है वो कितने घंटे में अकेले टैंक को खाली कर सकता है। तो हमारा सबसे पहले क्या है, हमें कैपेसिटी निकालनी है, यानी कि हमें क्या है, एफिशिएंसी निकालनी है। ए बी सी और ए प्लस बी माइनस सी क्यों, क्योंकि ये आउटलेट नल है तो ये इम्पिटी करेगा, इसलिए मैंने इसका क्या है, माइनस लिया। जो नल ए है इसकी क्या कैपेसिटी है, ये 10 घंटे में टैंक को भर सकता है। जो नल बी है वो 12 घंटे में भर सकता है। लेकिन जो नल सी है वो क्या है, आउटलेट पाइप है, यानी कि ये क्या है, टैंक को खाली ही करेगा। आउटलेट का मतलब ये क्या है, निकासी नल, तो इसका काम ही क्या है, आउटलेट को खाली करना। नल सी का और इसी का ये कितने घंटे में खाली करेगा, यही हमें निकालना है। लेकिन हमें ये बता दिया गया कि जब तीनों को साथ में खोला जाता है, यानी कि भरने वाले, यानी कि इन्हें साथ में खोला जाता है, तो क्या है, ये साथ में खोला जाता है तो ये 30 घंटे में इस टैंक को भर देते हैं। अब ये 30 घंटा, ठीक है, ये 30। अब इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 60। फर्स्ट का क्या है, 6, 5 और 2, ठीक, ये इस तरीके से आ गया। अब इसमें जो ए और बी नल है ये कौन से हैं, ये इनलेट नल है, तो इनका तो जुड़ेगा और इसमें से घट के ये आएगा, ऐसे मैंने कर दिया। यानी ये ऐड होगा, इसमें से जो भी ऐड होगा ये घटेगा और ये इतना 2 आएगा। तो मैं इसमें 9, 11 में से 9 घटा दूं तो 2 आ जाएगा, यानी कि मैं 11 में से 9 घटा दूं तो 2 आ जाएगा। यानी जो आउटलेट नल है, जो आउटलेट नल सी है उसकी कैपेसिटी क्या है, 9 है। जो आउटलेट नल है उसकी इफिशियंसी कितनी है, 9 है, यानी कि 9 यूनिट ये पानी खाली कर सकता है। तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60/9। तो ये 9 6/3 या फिर घंटा कर दो, या फिर ये कर दो 6 2/3। ये दोनों ही क्या है, इसके आंसर, ठीक, ये इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। चलो अब नेक्स्ट क्लास कल ही करेंगे, क्योंकि अब सैटरडे संडे की छुट्टी नहीं मैं करूंगा। ये चैप्टर भी कंप्लीट कराना है, इसके बाद में जल्दी से चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद में मैं आपको व्यापम और एसएससी के सेपरेट क्या है, जो सेट में आए हुए हैं क्वेश्चंस वो कराऊंगा, ठीक है। चलो, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।